गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। मैंने बताया था कि ट्रिगोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, यानी इसका क्या यूज होता है। तो मैंने आप लोग को इसके पिछले चैप्टर में 10M08 में बताया था कि हम ट्रिगोमेट्री से क्या क्या करते हैं। पनडुब्बी को जो समुद्र के नीचे चलती है उसकी गहराई ज्ञात करने के लिए, सीढ़ियों की गहराई ज्ञात करने के लिए, जो घर होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स, खंबे, उनकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, आसमान में कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इन तमाम जगह पे हम ट्रिगोमेट्री का क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। अब इसी का हम उपयोग करके देखेंगे कि ये तो हमने सीख लिया कि करते हैं, अब यहाँ पे कैसे करते हैं उसको उपयोग करेंगे इस चैप्टर में। यही आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि जो आपने पढ़ा है 10M08 में, यानी पिछले चैप्टर में, इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसका क्या लाभ है। जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा, क्या पढ़ा, जब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताते हो ना P/H। और जैसे मैं पूछा हूँ कि साइन 0 का मान क्या होता है, तो आप बताते हो ना 0। और जैसे मैं पूछता हूँ साइन 90 का मान क्या होता है, तो आप बताते हो ना 1। तो कुछ ऐसे ही आखिर ये सारी चीजें क्या होता है, इसका क्या यूज है, आखिर हमने क्यों सीखा, तो कुछ तो वजह होगा। वही वजह समझने वाले हैं इस चैप्टर में कि आखिर जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा उसकी क्या जरूरत है, कहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये एक लड़का कहीं घूमने गया है और ये लड़का जो है देख रहा है एक मीनार को, यानी एक मीनार जो ये फोटो में दिख रहा है उसको देख रहा है और सोच रहा है कि अगर मुझे उसकी ऊंचाई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कि ये कितनी ऊंची है, ये अगर मीनार की ऊंचाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, यही वो लड़का सोच रहा है। तो क्या हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यस, निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, तो इस अध्याय में हम विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी निकालना ही सीखेंगे। यही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, यानी कि ट्रिगोमेट्री का क्या उपयोग होता है। तो हम विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी को जो है ज्ञात करना सीखते हैं। तो चलिए सीखना आरंभ करते हैं। और यहाँ पे सभी बच्चे बता देंगे, ये आप लोगों को याद है, सभी बच्चों को रिकॉल कीजिए। साइन थीटा बराबर P/H, जस्ट इसके उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/P। कॉस थीटा बराबर B/H, जस्ट इसके उल्टा कर दीजिए तो H/B। टेन थीटा बराबर P/B और कॉट थीटा बराबर B/P। ये कितने बच्चों को याद है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जिन बच्चों को याद है। क्या बात है, सभी को याद है, सभी को याद है, कमाल हो गया आज तो, सच्ची में सभी को याद है। एक दो का तो ट्रायल मारेंगे आज हम, एक दो का ट्रायल करेंगे कि रियली में याद है कि बस ऐसे ही वाई टाइप किए हैं सब। चलिए विकास नहीं, विकास पे तो मतलब लगता है कि याद होगा। नितिन कथक नाम से जो बच्चा है, बताइए माइक ऑन कीजिए तो। चलिए बताइएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है। सर जी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी P/H। अब कॉस थीटा बराबर सर जी आधार बटे कर्ण। B/H। सर बताने का मिलना है। चलिए अब मैं दूसरे बच्चे को मौका दे रहा हूँ। नेहा बताइए तो, माइक ऑन कीजिए। पूछो सर। कॉसेक थीटा बराबर बताइए। सर कर्ण बटे लंब। H/P। यस सेक सर। थीटा बराबर बताइए। सेक यानी कि सर H/B। चलिए माइक बंद कीजिए, एक और किसी बच्चे को मौका देना चाहिए। गरिमा आप बताइए, गरिमा यस सर, यस सर। बताइएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बट्टा आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार बट्टा लंब। और किसी बच्चे को अगर बताने की इच्छा है तो बता दीजिएगा। प्रियंका को भी बताने की इच्छा है। चलिए प्रियंका माइक ऑन कीजिए, माइक। यस सर पूछिए। साइन थीटा बराबर सर लंब बटे में कर्ण P। चलिए लंब बट्टा कर्ण। और कॉसेक थीटा बराबर सर कोसेक थीटा बराबर कर्ण। बताइए। सर कर्ण बटे में लंब। H/P यानी कि हाइपोटेन्यूस बट्टा लंब। ठीक है। सेक थीटा बराबर बता दीजिए।
बताइए प्रियंका। सर कर्ण बटे में कर्ण बटे आधार। वेरी गुड। चलिए, और किसी बच्चे को? साक्षी आप बताइए जल्दी से। साक्षी माइक ऑन कीजिए। साक्षी, चलिए, मतलब आप लोगों को याद है, मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को याद है। क्लियर है सभी बच्चों को? मैं मान लूंगा कि सभी बच्चों को याद है। याद है? चलिए, और ये वाला चीज भी आपको याद है, ये भी मैं मान के चल रहा हूं। ये भी पिछली क्लास मैंने बताया था कि इसका मान भी आपको याद है। जैसे मैं पूछूं साइन, ये कितने बच्चों को पूरा पूरा याद है? ये कितने बच्चों को? अपना नाम लिखिए। ये जितने बच्चों को पूरा याद है अपना नाम लिखेंगे। विकास, आफाक और अनुज, नेहा और साक्षी, सभी बच्चों को याद है। ट्रायल तो मानता है। चलिए, एक ट्रायल इस पे भी कर लेते हैं। कौन पहले माइक ऑन करेगा? सर मैं। सर चलिए बताइए नेहा, बताइए। बताइएगा सर। 1060 का मान बताइए। 1060 का सर 1√3। गलत। सर √3। चलिए, सेक 30 का मान बताइए। सेक 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 सर 2/√3। सर 2√3। कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं, कोई हेल्प नहीं करेगा। कोई हेल्प किसी का नहीं करेगा। ओके, चलिए, कॉट 60 का मान बताइए। 1/√3। अरे इसका उल्टा हो जाएगा, 10 का 1/√3। यस सर। अब माइक बंद कीजिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। आफाक माइक ऑन कीजिए। यस सर। बताइएगा कॉस 60 का मान। 1/2। पक्का? यस सर। चलिए, साइन 45 का मान। 1/√2। 1/√2। √2। चलिए, सेक 90 का मान बताइए। नॉट डिफाइन 0। सेक 90। नॉट डिफाइन। वेरी गुड, नॉट डिफाइन। चलिए, 1090 का मान बताइए। नॉट डिफाइन जी। वेरी गुड। चलिए, 1045 का मान बताइए। 1 सर। 1045 का मान 1। चलिए, अब बाकी बच्चों को मौका देते हैं। विकास, चलिए, सबका मौका आएगा, 1 by 1 आएगा। विकास, माइक ऑन हुआ? यस सर। चलिए, अब इतने में खेलते हैं, ज्यादा नहीं। चलिए बताइए, 1060 का मान बताइए। सर जी √3। वेरी गुड। cos 60 का मान बताइए। सर जी 1/2। sec 30 का मान बताइए। सर जी 2/√3। वेरी गुड। चलिए, माइक बंद कीजिए। अब किनका? साक्षी बताइए, माइक ऑन कीजिए। साक्षी, 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 माइक ऑन हो गया? साक्षी बताइए, साइन 45 का मान। साक्षी, ये साक्षी केवल नाम लिख दिए, बता नहीं रही। चलिए, साक्षी का हो गया। प्रियंका, बताना है प्रियंका? और कौन है? यस सर, बताना है सर। बताइए, साइन 45 का मान बताइए। सर 1/√2। वेरी गुड। कॉट 60 का मान बताइए। सर 1/√3। वेरी गुड। सॉरी, 3 होगा, सॉरी मैंने 2 लिख दिया। चलिए, सेक 90 का मान बताइए। सर नॉट डिफाइन। वेरी गुड। 1090? 1090 सर नॉट डिफाइन। 1045? सर 1। वेरी गुड। और किसी बच्चे को बताना है? एनीवन? तो याद सभी बच्चों को रहना चाहिए। अगर कोई गगन, आपको बताना है? गगन, यस सर, बता दूंगा। चलिए, तो माइक ऑन कर लीजिए जल्दी से।
और Yes, sir. बताइएगा सेक 30 का मान। सेक 30 जी। सेक 30 2 by root 3 वेरी गुड। साइन 60 root 3 by 2 वेरी गुड। कॉसेक 60 2 root by 3 ओ 2/√3 क्लियर है। कॉसेक 90 का मान बताइए। cosec 90 1 वेरी गुड। चल और किसी बच्चे को बताना है? एनीवन यस सर। बताइए। जिन्होंने यस सर कहा बताइए। प्रियंका चलिए माइक ऑन कीजिए और मैं जो पूछूंगा बताइएगा। tan 0 का मान बताइए। सर tan 0 का 0 होता है। tan 30 का मान बताइए। सर tan 30 का 1 बाय में √3 होता है। tan 45 का मान बताइए। सर 1 होता है। tan 60 का मान बताइए। सर √3। tan 90 का मान बता दीजिए। सर ये अपरिभाषित होता है। वेरी गुड, नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। और किसी बच्चे को बताने की इच्छा है? चलिए मतलब कि कुछ बच्चे, हाँ गरिमा आपको भी बताना है ना। चलिए माइक ऑन कीजिए जल्दी से। चलिए बताइएगा। सेक 0 का मान बताइए। 1 सेक 0 का मान 1। चलिए सेक 30 का मान बताइए। सर 2 by √3 वेरी गुड। सेक 60 का मान बताइए। sec 60 सर 2 √2। ध्यान से देखिए रूट नहीं, एक मिनट। सेक 60 का मान जो है 2 होता है। वेरी गुड। सेक 45 का मान बताइए। √2 सर वेरी गुड। सेक 90 का मान not defined वेरी गुड। और किसी बच्चे को बताना है? मतलब सभी बच्चों में लगभग ज्यादातर बच्चों ने याद कर लिया है। आज जिन बच्चों ने याद नहीं किया है उनको मैं ये टेबल दिखा चुका हूं, पिछली क्लास में बता चुका हूं कि इसको याद कर लेना है। सभी बच्चों को याद नहीं करेंगे तो ये जो चैप्टर अभी आप करने जा रहे हो वो नहीं होगा। तो सभी बच्चे इसे याद कर लेंगे। जिनको याद नहीं है, जिनको याद नहीं है वो याद कर लेंगे इसको। जिनको याद नहीं है याद करेंगे ना। हाँ जिनको याद नहीं है याद कर लेना है। और जिनको याद है इसको रिवीजन कर लेना है ताकि हमेशा याद रहे। भूल जाइएगा फिर दिक्कत होगा। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दृष्टि रेखा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो इस चित्र में देखेंगे ये बच्चा जो है यहाँ नीचे खड़ा है और एक मीनार को देख रहा है। ठीक है, तो ये मीनार को देख रहा है तो मीनार के ऊपर देख रहा है। ठीक है, इस चित्र में छात्र की आंख से मीनार के शिखर पे यानी कि उसके जो टॉप है इस शिखर पे जो है खींची गई रेखा जो है दृष्टि रेखा कहलाती है। यानी इसके आंख से जो रेखा यहाँ पे बनी इसके टॉप पे वो क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। और जो इसका बेस होता है मीनार का, ठीक है, उस बेस से जो रेखा मिलेगी वो क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा कहलाएगी, ओरिजेंटल रेखा कहलाएगी। देखिएगा तो आप हॉरिजॉन्टल रेखा देख रहे हो, आधार से खींचा जाता है। और दृष्टि रेखा के मध्य में यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य में जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यही लिखा गया है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये जो एंगल बना क्या बना? एंगल ऑफ एलिवेशन बना। क्या बना? एंगल ऑफ एलिवेशन बना। क्लियर है? क्लियर? चैप्टर 6 हम लोग 20 तारीख को स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं 20 सितंबर को स्टार्ट करेंगे और 30 सितंबर से पहले आपके जो चैप्टर्स बाकी हैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। तो चिंता नहीं करना है। बात समझ में आया? यस सर। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है सभी बच्चों को? एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है? अब देखिए यस सर। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब ये लड़का ऊपर चढ़ गया और अपने घर को देख रहा है, कहां चढ़ गया? ऊपर चढ़ गया और अपने घर को देख रहा है। तो अब जो दृष्टि रेखा है अभी भी इसकी आंखों से निकला है और किसको देख रहा है? घर को देख रहा है। तो ये आपका दृष्टि रेखा हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। और ये जो हो गया इसके आंखों से जस्ट
आधार का काम करेगा, यानी कि ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया, ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया ये वाला। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है। अब क्या होगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य में बने एंगल को जो है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। अब आप कहेंगे सर वो वाला कोण भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बन रहा था, देखिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य में बन रहा था, और ये वाला भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य में बन रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर सिंपल सी बात है कि जब किसी चीज को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जब किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं यानी अपनी गर्दन झुकाते हैं, तो वहां पे हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और जब किसी चीज हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी कि यहाँ पे सर को उठाते हैं। देखिए ये सर उठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सर झुका हुआ होगा, यहाँ पे सर जो है झुका हुआ है। ठीक है, तो जब सर झुकता है तो यहाँ पे हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और जब सर को ऊपर उठाते हैं यानी ऊपर की चीज देखने के लिए, तो वहां पे हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। दोनों में अंतर क्लियर है। एक ऊपर से नीचे देखते हैं तो सर को झुकाना पड़ेगा, वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक सर को उठाना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। दोनों में अंतर क्लियर है। अच्छा, दोनों का अंतर मैं एक बार दिखा भी देता हूं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को ऊपर उठाना पड़ता है तो उन्नयन कोण बनता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को नीचे झुकाना पड़ता है तब अवनमन कोण बनता है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण बनता है। दोनों में अंतर क्लियर है आप लोगों को, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। यस सर। ठीक है, और ये देखिए उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है, उन्नयन कोण जो है क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है तो क्षैतिज रेखा के ऊपर बना है, इसके ऊपर है ना, ये क्षैतिज रेखा के ऊपर है। और यहाँ पे देखिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्षैतिज रेखा के नीचे बना है, ध्यान से देखिए, ये एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा इसके नीचे बना है। तो दोनों में दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर क्या है कि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है और ये इसके क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है, और बाकी दोनों बनता एक ही में है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही बनता है। अंतर सिर्फ दो ही ठो है, एक ये वाला कि एक क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है और एक ऊपर बनता है, और एक सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, एक में सिर झुकाना पड़ता है। तो ये दोनों अंतर कितने बच्चों को याद हो गया? अगर याद नहीं हुआ तो इसका फोटो ले लीजिए। हो गया सर याद। समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, पक्का ना? याद हो गया? यस सर। मैं एक क्वेश्चन दूं? यस सर। पक्का ना? सर पोल में दे दो। चलिए आज विकास को छत पे बैठाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे है, देखिए लिखिएगा। विकास जो है, ठीक है, अपने घर से, या विकास अपने घर से नीचे एक बड़े पत्थर को देख रहा है। विकास बहुत सोचता है इसीलिए पत्थर को देख रहा है, ठीक है। तो इस कथन के अनुसार विकास की दृष्टि रेखा और पत्थर के बीच कौन सा कोण बनेगा? सर अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन। बताइए एंगल जी, ऑफ डिप्रेशन। पक्का ना? यस Yes, सर। सर। किसी को कोई डाउट है? नो एनी डाउट सर। क्लियर है? ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हम सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम विकास की जगह नेहा को बैठा देते हैं, अब देखिए नेहा क्या कर रही है। नेहा जो है अपने माने सड़क से खड़ी होके, ठीक है, नेहा सड़क पे खड़ी होकर ऊपर एक बड़े पत्थर को नहीं, छत के
छोड़ को देख रही है। Sir, angle of elevation. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेहा सड़क पे खड़ी है और अपने छत के कोने को देख रही है। छत का जो कोना होता है ना, छत के कोने को देख रही है, ठीक है, छोर को देख रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल सर ऑफ एलिवेशन बनेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे नेहा को सर ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे सर ऊपर उठा, एंगल ऑफ एलिवेशन, सर नीचे झुका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रहेगा। Yes, sir. तो इस पे एक पोल क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा सा आप तो कर ही लेंगे आप लोग। लीजिए, एकदम आसान सा सवाल। एक सेकेंड रुक जाइएगा बस। चल, आराम से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए और सर इसमें सीमा की विकास की जगह सीमा है। हाँ, विकास की जगह सीमा हो गई, क्या बात। सर सोल्व करना इसको। इसमें सॉल्व करने लायक कुछ है भी क्या? पोल में बस आंसर कर दीजिए, क्या सर होगा। वो बेचारा सोच रहा है आपने पूछ क्या लिया। सर जी हमारे नाम का मजाक चल रहा है क्या इसमें? नहीं नहीं, मजाक नहीं चल रहा है विकास। हमारे जो आइडियल टीचर है ना विकास, उनका भी नाम विकास है। तो आपके नाम का हम कभी मजाक बना सकते हैं? आप ही बताइए। हमारे जो आइडियल गुरु जी हैं, उनका नाम विकास है। तो सर आपके नाम, इसमें भी दो बच्चों ने गलत कर दिया। अरे ये तो करेंगे ही, मतलब कितना भी समझा दो, ये बच्चे गलत करेंगे ही। चलिए कोई नहीं, बाकी बच्चे तो सही कर दें, जो बाकी बच्चे आंसर नहीं किए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। जब तक आंसर नहीं कीजिएगा, अगला क्वेश्चन कराऊंगा नहीं। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे तभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा। अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 40 सेकंड है, अंतिम 40 सेकंड। 10 बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 20 सेकंड, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकंड। लास्ट के 10 सेकंड। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। सर आंसर सी। फिर ये वही बच्चे हैं, बताया हूं कि माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, फुल में आंसर करना है। देखिए कितना कॉन्फिडेंस है गलत उत्तर बोलने के लिए इनको। 3, 2, 1। कोई सही उत्तर भी इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं बोलेगा जितना ये गलत उत्तर कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। Surrey. देखिए ध्यान से, सीमा अपने छत पे खड़ी है। अब एक यहाँ पे घर बना देते हैं। ऐसे मुझे घर बनाने आता नहीं है, बट बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है? घर नहीं पसंद आए तो चिल्लाना नहीं है।
यार बचपन में ना मैं बहुत बढ़िया घर बनाता था, आजकल भूल गया। ये क्या है? घर है। ये क्या है? दरवाजा है। और यहाँ पे है सीमा। ये है सीमा। ठीक है। छोटी सी बच्ची है, छत पे खड़ी है, और छत पे खड़ा होके क्या कर रही है? नीचे, यानी कि यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? पत्थर है, उसको निहार रही है। तो यहां से जब ये निहारेगी तो इसे दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर में क्या बनेगा आपका? यहाँ पे क्षैतिज रेखा बनेगा। तो क्षैतिज रेखा यहाँ पे, और इनके मध्य में जो कोण बना वो क्या बना? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बना? एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। हमेशा याद रखिए, ऊपर से कोई नीचे की तरफ देखेगा तो वहां पे हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब कोई नीचे से ऊपर की किसी वस्तु को देखेगा तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यानी कि नीचे से ऊपर। यहाँ लिख लीजिएगा। सर ये चैट में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कौन है? साहिल कश्यप नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं आपको। ये वही बच्चे हैं जो जो क्लास को यहाँ डिस्टर्ब करने आए हैं। अब इनको क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी। और एक और लड़का है। चल, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर यस है? सर। यस सर। चल, तो नीचे से ऊपर अगर किसी वस्तु को आप देखते हैं तो वहां पे हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं तो वहां पे हमेशा क्या बनेगा? अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सर इसमें मेरी जगह रमेश को बिठा रखा है। चल, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सर मैंने इनको हिंट दी है। सॉल्व कीजिए। लास्ट के 40 सेकेंड सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड और 30 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ए है सर। पोल में आंसर आपने नहीं किया था? किया। फिर माइक ऑन करके बोलने की क्या हो सकता है? देखिए, रमेश नाम का कोई बच्चा है, मैदान पर खड़े होकर एक टावर के शीर्ष को देख रहा है। टावर जो है कुछ इस प्रकार से रहता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ऐसे टावर लगा रहता है। और यहाँ पे कोई लड़का है और खड़ा होके जो है रमेश नाम का लड़का जो है इसकी चोटी को, इस शीर्ष को देख रहा है। तो यहाँ से जो ये रेखा जाएगा, क्या करेंगे, इसे दृष्टि रेखा हो जाएगी। और इसके बीच में यहाँ पे जो है क्षैतिज रेखा हो जाएगा। और क्षैतिज रेखा और इसके दृष्टि रेखा के मध्य में जो ये कोण बनेगा, क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? यस सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नयन कोण। अब कितने बच्चों को परिमेयकरण आता है? परिमेयकरण करने आता है, रेशनलाइजेशन कितने बच्चों को आता है? आप में से किसी बच्चे को रेशनलाइजेशन आता है? क्वेश्चन दिखाता है, ये क्वेश्चन है, 8/√2 का परिमेयकरण कीजिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन कीजिए। किसी बच्चे को आता है तो कीजिए, किसी भी बच्चे को अगर आता है तो कीजिए। देखिए, रेशनलाइजेशन का मतलब समझिएगा कि जो डिनोमिनेटर होता है उसे रेशनल कर देना, यानी परिमेय कर देना। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को किसी तरीके से परिमेय संख्या कर दें तो इसी को हम कहेंगे परिमेयकरण। यानी कि हमें डिनोमिनेटर को, यानी कि हर को परिमेय बनाना होता है। तो यहाँ पे अगर हमें 8/√2 को परिमेयकरण करना है तो 8/√2 में अगर हम गुणा कर दे √2/√2 से तो क्या हो जाएगा? 8√2 बट्टे में कितना आ जाएगा? 2। और 2 से 8 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4√2। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, यस सर। तो मैं एक थोड़ा आसान क्वेश्चन देता हूं, आप सभी बच्चों को करना है। छोटा सा एक आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 1/√2 का रेशनलाइजेशन कीजिए तो। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? 1/2 का रेशनलाइजेशन करना है तो हम √2/√2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर √2/2 आ जाएगा। √2/2 आ जाएगा तो ये क्या हो गया? रेशनलाइजेशन हो गया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को जो है परिमेय संख्या बनाना होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं 1/√5 रेशनलाइजेशन कीजिए तो इसका सर √5/5 कीजिए। यस सर। √5/5। तो 1/√5 को हम √5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? √5 में 5 से गुणा होगा तो √5/5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एनीबॉडी?
नो नो सर। सर। देख लीजिए, दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, तो इस क्वेश्चन को कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 120/√3 है, तो √3 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 120 यहाँ 120√3/3 हो जाएगा। 3 से 120 कट जाएगा, 4 3 12 0 40√3। क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? माइक म्यूट कीजिए, बाकी बच्चे माइक म्यूट करेंगे। माइक म्यूट करेंगे, बाकी बच्चे माइक म्यूट करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो नो सर। सर। तो कुछ और बेसिक क्वेश्चन करें यहाँ पे, यस सर। मतलब कुछ ऐसे सवाल जो कि आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाला है। जैसे इस चैप्टर में आपका ये पढ़ना नहीं है, बस इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पे कराया, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पे कराया। अब जैसे मैं आपसे सिंपल सा कुछ सवाल पूछूंगा, उसका आपको आंसर करना है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, tan 60 का मान क्या होगा, बताइए √3। क्या होगा, √3। बताइए सभी बच्चे जी। √3। √3 होगा ना? अब इसी को क्वेश्चन के रूप में देखिए, कैसे क्वेश्चन के रूप में आएगा आपके एग्जाम में। इसी को क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे उपयोग करना है। ये क्वेश्चन है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखेगा, दिख रहा है? देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसे वर्टिकल, ठीक है, खड़ी है, और धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के इस पाद बिंदु से, पाद मतलब ये नीचे वाला, ठीक है, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है, यानी कि ये यहां से कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, ठीक है। यानी धरती का कोई एक बिंदु है, इसका नाम कुछ भी ले लीजिए, तो धरती के एक बिंदु से ये कितना मीटर की दूरी पे स्थित है, इसका पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे स्थित है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको क्या क्या दे दिया गया, यहाँ पे इस बिंदु को नाम ले लेते हैं ए, इसको नाम ले लेते हैं अगर बी, इसको नाम ले लेते हैं अगर सी, और मैं इसको अगर मिला देता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, सभी बच्चे बताएंगे। यस सर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इस एंगल ए के लिए ये 15 क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, ये 15 आधार। आधार हो जाएगा। अब हमें इसका हाइपोटेन्यूज नहीं पता है और इसका हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, लेकिन हमें एक चीज पता है, और वो क्या है, तो अगर आपको पता हो कुछ चीजें तो ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे क्या क्या ज्ञात करना है, सर कर्ण लंब। लंब। तो मैं यहाँ पे कर्ण को एच लिख दूं, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, पी। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को?
तो आप मुझे बताइए कि ट्रिगोमेट्री का वो कौन सा रेशियो है जिसमें एच और पी का यूज होता है? अरे साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच और कोसेक थीटा बराबर पी एच बाई पी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर, तो यस सर। अननोन लेंगे तो दिक्कत होगी, तो हम दोनों को अननोन नहीं लेते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? लंबाई। तो हम एक आधार ले लेते हैं और एक ले लेते हैं ऊंचाई, यानी कि परपेंडिकुलर। तो बी और पी में कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आता है बताइए? बी और पी में कौन सा रेशियो आता है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो? सर बी और 10। tan और cot में, tan और cot में जो है हमें क्या रिश्ता दिखाई देता है? P और B में रिश्ता दिखाई देता है कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं tan 60 बराबर, तो क्या हो जाएगा? tan 60 बराबर √3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा सर। tan 60, tan का मान क्या होता है? P बटा B होता है। सभी बच्चे बताइए, P बटा B होता है। तो यस यहाँ सर। पे P क्या है आपका? Yes, sir. यहाँ पे क्या है? BC बट्टा, अब B क्या है? यानी कि बेस क्या है आपका? AC है। तो हम BC बट्टा AC को √3 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का मान हमें पता है कितना है? √3। तो हम BC बट्टा AC को √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। तो अगर यहां से मैं आपसे पूछूं तो हमें AC का मान पता है, तो AC का मान हम यहां से रख दें। AC का मान तो हमें पता है ना 15। तो यहाँ अगर हम AC का मान 15 रख दें तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा बताइए? सर 15 √3। तो ये BC क्या है? ये BC क्या है? लंब सर। मीनार की ऊंचाई है। आंसर आ गया। BC क्या है? BC ही तो मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई BC निकल गया। पता भी चला कब BC निकला? चलिए एक बार और ध्यान से देखिएगा, एक बार और एकदम सिंपली समझते हैं। हमने कहा कि अगर हम इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगेगा। दिख रहा है आफाक? यस सर। अगर मैं यहाँ पे एंगल बना दूं तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण भी बन जाएगा। मैंने इसका नामकरण कर दिया। मैंने कहा कि चलो यहाँ पे A कर दो, यहाँ पे B कर दो, यहाँ पे C कर दो। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पे ऊंचाई परपेंडिकुलर यानी कि P। ठीक है, और ये हमें दे रखा है बेस यानी कि B। और एच का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एच हमें निकालना नहीं है, यानी मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी कि P निकालना है। और हमें आधार दे रखा है। तो हमें यहाँ पे बताइए B और P में कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आता है बताइए? एक tan आता है, एक cot आता है। एक tan आता है और एक cot आता है, यही दो आता है रेशियो। बताइए सभी बच्चे, tan और cot आता है ना एक रेशियो? यस सर। यस सर। तो tan बराबर क्या होता है सभी बच्चे बताइए? P बटा S सर। पिछले बार में हम tan पे करते हैं, इस बार cot पे करते हैं। cot बराबर क्या होता है? सर जी आधार बटे लंब। यानी B बटा P होता है। अब यहाँ पे बताइए बेस कितना है? B कितना है? 15। और P कितना है हमें नहीं पता, यानी कि AB है। और मैं कहूं cot 60, यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री है। एंगल कितना है? यही तो है जिसपे एंगल बदलता रहता है, ये कम ज्यादा, जिसे मैं एंगल C लिखता था एंगल C के लिए, तो अब यहाँ एंगल C नहीं, एंगल 60 है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं cot 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए सभी बच्चे? cot 60 का मान, अरे cot 60 का मान कितना होता है? सबको गायब हो गया। cot 60 का 1/3। 1/√3। तो यहाँ पे सीधे में लिख सकता हूँ 1/√3। अगर यहाँ से मैं हल करूं और पूछूं AB बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे? 15√3। और यही तो पूछा गया था, AB यानी कि मीनार की ऊंचाई यहाँ पे क्या है? AB है। तो आपको AB निकल गया। कुछ दिमाग में गया? तो हमें ये देखना था कि B और P में कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आता है। तो tan लीजिए या cot लीजिए, आंसर यही आएगा। tan लीजिए या cot लीजिए, आंसर यही आएगा। पिछली बार मैंने tan लेके बनाया 15√3,
कॉट लेके बनाया 15√3, लेकिन tan और cot ही क्यों लेंगे? tan और cot ही क्यों लेंगे? क्योंकि हमें रिश्ता देखना था, हमें ऊंचाई निकालना है, आधार दे रखा है, तो हमने इन दोनों में रिश्ता देखा, भैया cot का रिश्ता होता है b/p, हमने b/p लिख दिया 15/ab, और हमें cot 60 का मान पता है, इधर लिख दिया, तो यहाँ से ab निकल गया, ऊंचाई निकल गया। ये क्लियर है? एक और क्वेश्चन करें यहाँ पे इसी तरीके से मिलता जुलता। अभी ये क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. चल यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है, यहाँ पे आपको सारी चीजें सॉल्व की गई है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है? 15 मीटर। यानी ये जो पाद बिंदु से, यानी इस बिंदु से निकाला जा रहा है, कितना है? 15 मीटर। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई यानी एसी। ये मीनार की ऊंचाई यानी कि एसी आपको ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई यानी कि एसी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है? आप सभी बच्चे बताइए। यहाँ पे अगर tan थीटा बराबर हमें निकालना हो तो P/B होता है ना। यहाँ पे P कितना है? AC है। P कितना है? AC है। और B कितना है? BC है। तो यही AC/BC का मान हमने रख दिया, ठीक है। तो tan 60 हमें दे रखा है, tan 60 हमें क्या रखा है? दे रखा है। तो tan 60 का मान हमें √3 पता है, AC हमें नहीं पता, BC हमें पता है, मान रख दिया, तो AC बराबर 15√3 आ गया, जो कि मीनार की ऊंचाई है। हमने पहले ही लिख रखा है कि AC क्या है? मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंब और आधार के बीच के अनुपात को दर्शाने के लिए किन त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग किया जाता है? तो tan थीटा और cot थीटा। आप दोनों में से किसी पे सॉल्व कीजिए, आंसर यही आएगा। अभी मैंने cot पे भी करके दिखाया, यहाँ पे tan थीटा पे भी किया गया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। एक क्वेश्चन दूं मैं, आप लोग ट्राई करेंगे? इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दूं, ट्राई करना है, बस सोचिएगा। गलत ही होगा कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा, आप बस सोचिएगा। Yes. सोचिए एक बार, बस इस क्वेश्चन को देखिए और सोचिए, और सोच के आंसर निकालने का। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कोशिश करिए, बस कोशिश करना है। कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिएगा ध्यान से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये पेड़ खड़ा है, और पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर है। ये पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। और धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का, धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कि पेड़ के, सॉरी क्या कुछ पूछा है जी? पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस बिंदु का जो है पेड़ से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी अगर मैं इसे एक ट्रेंगल के जैसा ले लूं, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये पेड़ के बिंदु से जो है, पेड़ से ये बिंदु कितना दूर है? यानी कि इस एंगल के लिए ये बेस हो गया आपका, आधार हो गया। मैं इसको यहां लिख देता हूं आधार, ये आधार हो गया आपको, क्लियर है। और ये 90 डिग्री का है, यानी कि ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, और ये आपका तब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसको मैं लिख देता हूं लंब। क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है सभी बच्चे बताइए? पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये पेड़ से ये बिंदु सी जो है कितना दूर है, यानी आधार निकालना है। हमें लंब दे रखा है और आधार निकालना है। तो लंब और आधार में क्या रिश्ता होता है बताइए? कौन सा रेशियो होता है जो लंब और आधार में रेशियो बताता है? लंब और आधार में किसका रिश्ता होता है? कौन से त्रिकोणमितिक रेशियो? सर cos और sec। बताइए जल्दी से। टेंजेंट लंब को हम लिख देते हैं यहाँ पे P, और आधार को हम लिख देते हैं B। तो P और B में किसका रिश्ता होता है बताइएगा? बताइए बताइए। tan और cot सर। कितने का?
tan और cot. tan का या cot का? क्यों? क्योंकि tan बराबर होता है p बट्टा b और cot बराबर क्या होता है b अपॉन p। भुला गए? याद आया? अरे बाबू याद आया? अरे याद आया आप लोगों को? यस सर। Yes sir. यहाँ पे हमें दे रखा है कितना? tan 45 डिग्री। तो अगर मैं लिखूं tan 45 डिग्री बराबर, तो क्या होगा? tan बराबर तो हमें पता है p बट्टा b होता है, ठीक है, और tan 45 का मान भी पता है, कितना होता है बताइए? tan 45 एक कितना होता है? 1 इक्वल टू p कितना है हमारा? परपेंडिकुलर p कितना है? 60 और b तो हमें निकालना ही है, यानी कि बेस हमें निकालना ही है, बेस यानी कि BC तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा बताइए? 60 मीटर सर। 60 सर। आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एकदम सिंपल है ये चीजें, बस कोशिश करना है। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको घर से करके लेके आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको घर से करके लेके आना है ये क्वेश्चन। 1 मिनट, अरे ये तो हो गया है। इस क्वेश्चन को आपको घर से करके लेके आना है। अगले क्लास में मैं बताऊंगा, आपके हरियाणा बोर्ड में आया है। अगले क्लास में जो अभी 2 क्वेश्चन करवाया उसको भी एक बार और बताऊंगा और इससे भी बता दूंगा। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।